हम दोनों साथ सिर्फ शाहजेब के माँ बाप की हैसियत से। अब मैंने ही सबका ख्याल रखना है, सबको जोड़ कर रखना है। मतलब तुम्हें अपॉइंटमेंट बुक करवाने से पहले मुझसे पूछना चाहिए ना। जब तक इम्तिहान पास ना कर ले उस वक्त तक मैं इस शादी के खिलाफ। फासिफ ये मैं हम दोनों के लिए तो कर रही हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है बात? घर की बड़ी हूँ मैं, इस घर के फैसले नहीं लूंगी तो फिर कौन लेगा? बेबी बाजी ये बात, इस घर की बड़ी तो मैं ही हूँ। तो बिलाखिर जमाल ने अज़रा को माफ़ कर ही दिया और यहाँ लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि अज़रा भाभी अपने घर में वापस आ चुकी हैं और यहाँ पर वलीद जो कि समन से मोहब्बत करता है अम्मा अब्बा के बाद, अब यहाँ किसी को भी इस बात की फ़िक्र नहीं कि वलीद की शादी कब होगी। और यही बात जब अज़रा वलीद से पूछती है तो वो यही कहता है कि सब भाई अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं। तो यहाँ हमने देखा कि अज़रा भाभी ने वलीद से वादा कर लिया है और यही कहा है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि अज़रा भाभी अब वलीद के रिश्ते के लिए घर में सबसे बात करेंगी और यही कहेंगी कि वलीद की अब शादी कर देनी चाहिए। दूसरी जानिब जमाल को इस बात पर एतराज़ होगा और वो यही कहेंगे कि जब तक समन की तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती मैं वलीद की शादी के हक़ में नहीं हूँ। लेकिन यहाँ हम देखेंगे यहाँ अज़रा भाभी अब डट जाएंगी और वलीद की शादी समन से करवा के ही रहेंगी और यही कहेंगी कि समन अपनी तालीम शादी के बाद भी मुकम्मल कर सकती है। यहाँ अज़रा भाभी अपने घर का सारा निज़ाम संभाल लेंगी और यही कहते हुए नजर आएंगी कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और आखिर मुझे ही इस घर को लेकर चलना है। तो अब देखते हैं कि अज़रा भाभी किस तरह से अपने घर के इन मसलों को हल करती हैं। दूसरी जानिब हम अस्मा और नसीर की बात करें तो यहाँ अस्मा अब तक नसीर से नाराज़ है क्योंकि नसीर ने उसके साथ जो कुछ किया वो अभी तक भूल नहीं पाई है, जबकि नसीर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अस्मा ये सारी चीज़ें भुला दे और वो उसे अपना ले। आने वाली एपिसोड में भी हम देखेंगे कि अस्मा जब अपनी बुटीक जाएगी तो नसीर पूरी कोशिश करेगा कि वो खुद अस्मा को उसकी बुटीक तक छोड़ दे, लेकिन वो जिस तरह से पहले जाया करती थी वैसे ही जाएगी और यहाँ पर वो नसीर को आने वाली एपिसोड में बता देगी हम दोनों अगर साथ हैं तो सिर्फ अपने बच्चे के माँ बाप के तौर पर, मेरे और आपके दरमियान जो फासले हैं वो अभी भी बाकी हैं। तो यहाँ पर नसीर के लिए भी एक इम्तिहान है कि नसीर किस तरह से फिर से अस्मा को अपनी तरफ माइल करता है और अस्मा नसीर की सारी चीज़ें भुला पाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।